दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, ये शटल बांधने का टॉपिक है और स्टॉपर बांधने का टॉपिक है। दोस्तों कमेंट आया था कि भाई साहब कह रहे थे शटल तो बांध रहे बार बार, लेकिन मशीन धागा भी तोड़ रही है, सुई तोड़ रही है और टाप भी मार रही है। तो दोस्तों ये क्या रीज़न है कि शटल बांधने के बाद भी धागा ये मतलब तीनों काम कर रही है। तो दोस्तों आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर कि शटल कैसे बांधते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शटल बांधने से पहले मशीन के अंदर क्या सेटिंग करनी चाहिए और शटल बांधने के बाद स्टॉपर की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को काट काट कर देखें। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस पटरी की और इस सुई की। दोस्तों इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली ब्लैक बनाया था एक, तो उसमें आप ये देख लेना इसकी लाइन कैसे सीधी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इसमें ये बताऊंगा कि देखो हमारी जो सुई है वो ऐसा होनी चाहिए। अब वो ऐसा होगी कैसे दोस्तों, तो आप जो उस ब्लॉग को देख लेना, ठीक है ना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ना हम इसकी सुई बताएंगे आपको कि सुई कैसी रहनी चाहिए। देखो मैं सुई को ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि 19-20 है ना, सीधे हाथ की तरफ हमारी सुई टेढ़ी है। देख लो दोस्तों 19-20 है कि पटरी के सुराख में बिल्कुल बीच में भी चल रही है और सीधे हाथ की तरफ ये 19-20 टेढ़ी भी चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप दूसरा काम क्या करना है, देखो आवाज़ आ रही है ना, यानी इसके अंदर पिले है, इसके अंदर पिले है यानी टक्कर है इसके अंदर। देखो ये टक्कर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी मशीन में टक्कर है और आप शटल बांध रहे हो तो आपकी मशीन सुई भी तोड़ेगी, धागा भी काटेगी, टाप भी मारेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम टक्कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लॉक खोल देंगे, ठीक है, और दूसरा वाला जो लॉक लगा हुआ है ना, इसको हम यहीं लगा रहने देंगे और दोस्तों पेचकस से इसे इधर को सरका देंगे, ठीक है। इसे पेचकस से सरका दो दोस्तों, चाहे आप ऐसे रेती से सरका दो, ठीक है। सरकाने के बाद में दोस्तों आपके इस वाली लॉक की टक्कर निकल जाएगी। देखो निकल गई ना टक्कर, अब इसमें टक्कर की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम बिरासू या सरसों का तेल डाल के इसको फ्री कर देंगे। लॉक दबाने के बाद आपकी मशीन भारी हो जाती है तो आप बिरासू डालना इस तरीके से, और दोस्तों भारी हो जाती है 19-20 वोल्ट, ठीक है ना। अगर लगे कि भारी नहीं हुई है, टक्कर निकल गई, तो आप सरसों का तेल डाल देना। तो दोस्तों मैंने इसमें बिरासू डाल दिया, मैं इसे फ्री कर देता हूँ और फ्री करने के बाद दोस्तों फिर हम ये वाला लॉक लगाएंगे। आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो इस मशीन में तो लॉक लगा हुआ आया है, ठीक है। किसी किसी मशीन में क्या होता है दोस्तों, ये लॉक लगे हुए नहीं आते और इसमें जो टक्कर हो जाती है यानी पिले हो जाती है रोड के अंदर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो बुश है ना हमारा, इस बुश को हम दबा के 19-20 दबा देंगे दोस्तों, तो इसकी टक्कर निकल जाएगी, पिले निकल जाएगी दोस्तों। अगर आपने ज़्यादा जोर से दबा दी तो यहाँ पर गरारी में आवाज़ आ जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, बिरासू या एमरी लगा के इसकी आवाज़ को बंद कर बता रहा हूँ। देखो ये जो लॉक कभी भी हम लगाएंगे ना, तो इसको ना थोड़ा सा इतना सा पीछे इसको हम टाइट कर देंगे दोनों पेच, और टाइट करने के बाद दोस्तों इसको ना रेती से या पेचकस से ऐसे टच कर देंगे, ठीक है। ये इसका तरीका टाइट करने का, ठीक है ना। इसी तरीके से आप भी कर लेना और उसके बाद हम बिरासू डालेंगे या सरसों, अगर ज़्यादा भारी हुआ तो दोस्तों बिरासू डाल के फ्री करेंगे, नहीं हुआ तो सरसों का तेल डाल देंगे इसके अंदर। देखो भारी हो गया था कि हम इसमें बिरासू डाल दिया है, तो इसको हम फ्री कर देंगे दोस्तों। फ्री करने के बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको इसमें क्या करना है। दोस्तों देखो ये फ्री हो गई है और इसके अंदर बिल्कुल भी टक्कर नहीं है। देखो मशीन तो हिल रही है पर इसके अंदर पिले नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये पिले नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इस रोड की, ये रोड हमारी कितनी बार आनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ना हमें यही पता नहीं है कि रोड कितनी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जितनी भी रोड निकली होती है उसी पर हम अपना ये शटल बांध देते हैं। दोस्तों अब इसका नुकसान और फायदा बताता हूँ। देखो अगर ये रोड अगर नीचे होगी ना ज़्यादा, तो आपका शटल है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, उसकी टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा तो लहक मारेगा ऐसे, ठीक है। तो जब छोटी रोड होगी ना, जब मारेगा लहक, और जब लहक मारेगा ना दोस्तों, तो जब आप मशीन स्पीड में चलाओगे ना, तो आपकी मशीन जो है ना धागा काटेगी दोस्तों। क्यों धागा काटेगी दोस्तों, क्योंकि रोड हमारी नीचे है, ठीक है ना। एक तो ये वजह होती है शटल को टेढ़ा घूमने वाली, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, ये जो रोड है ना टेढ़ी होती है ना, उसकी वजह से भी शटल घूमता है, टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। आपने देखा होगा कभी, आप देखना अपनी मशीन में टेढ़ा मेढ़ा लहक मार के शटल घूमेगा। तो ये टेढ़ी रोड होती है ना, उसकी वजह से भी हमारा शटल जो टेढ़ा घूमता है, तो उसकी वजह से हमारी मशीन धागा काटती है। अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि रोड निकलती कितनी है। तो दोस्तों देखो ये बात करते हैं इस रोड की, तो ये वाली किनारी देख रहे हो, ये वाली किनारी शटल की, ठीक है। हम क्या करते हैं, रोड को यहाँ तक बांधते हैं, यहाँ तक निकालते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये छोटी रोड है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब जो है ना, ये जो ना किनारी, इस किनारी से 19-20 नीचे रहनी चाहिए हमारी रोड। देख रहे हो ना मैंने पेचकस कहाँ रखा दोस्तों। अगर मैं ऊपर कर देता हूँ तो दोस्तों हमारी मशीन फिर धागा काटेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस किनारी से थोड़ा सा 19-20 नीचे रखेंगे रोड को। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ रोड डाल के, देखो मैंने ये रोड ऊपर निकाल दी, देख सकते हो अपने ऊपर तक निकल गई ना रोड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें किस हिसाब से निकालनी है, इस हिसाब से निकालनी है इसको कि रोड अंदर दिखाई भी ना दे, लगे भी ना, और हमारी रोड दोस्तों इसके अंदर इतनी बनेगी, देखो इतनी। अब क्या आपको कैसे पता लगेगा, आप जो ना चेक कर लेना इसके अंदर अपनी मशीन में चेक कर लेना कि इस किनारी से थोड़ी सी 19 भी नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ना सही तरीका ये है रोड का। अगर आप इतनी रोड निकालोगे तो आपका जो शटल 19-20 टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा ना दोस्तों, तो वो भी जो शटल है ना दोस्तों, ये जो शटल है ना एकदम सीधा घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक वजह इसकी ये भी होती है सीधे। अब बात करते हैं देखो इस वाली जेड की, जो जेड लगा हुआ है ना, इसकी बात करते हैं। जेड हमारा शटल बांधने से पहले दोस्तों आपको चेक करना कि जेड हमारा कहाँ पे है, यानी कहाँ कसा हुआ है। अगर ये 19-20
19-20 ऊपर भी कसा हुआ होगा ना, जब भी हमारी मशीन सुई तोड़ेगी, धागा काटेगी, टाप मारेगी, ठीक है। अगर ये 19-20 नीचे जाएगा ना दोस्तों, तब भी ये सेम तीनों काम करेगा जेड। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये वाला जो जेड है सही कैसे बंधा हुआ, तो इसका एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ आपको, पता लग जाएगा आपका जेड सही। तो आपने मेरी उंगली कौन सी उंगली है, मैं इस चुटकी के नीचे ये वाली उंगली रखूंगा और आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये उंगली कितनी दबनी चाहिए इस चुटकी से, ठीक है। उंगली कितनी निकाली है, अब देखो मैं चुटकी को नीचे कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मेरी उंगली 19-20 इससे चुटकी से दब के जा रही है। अगर ये ऐसे दब के जाएगी तो समझ लेना आपका जेड बिल्कुल सही बंधा हुआ है। और दोस्तों अगर इससे ये नीचे को यानी कि इतना दबा रही है, ज़्यादा दबा रही है, तो समझ लो आपका जेड बिल्कुल मतलब सही नहीं बंधा हुआ, उसकी चाल बिल्कुल गलत है, यानी ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। और दोस्तों अगर उंगली लगने के बाद ये जेड यहाँ लग ही नहीं रहा उंगली पे, तो समझ लेना आपका जेड ऊपर को है, ठीक है ना। तो आपको मैंने दोनों चीज़ बता दी दोस्तों। अगर सही होगा तो कि उंगली 19-20 ऐसे दब के चलेगी, और अगर नहीं हुआ तो ये ऊपर से ऐसे उठ के चले जाएगा, और ज़्यादा नीचे हुआ तो ऐसे ज़्यादा दबा के हमारा जेड चलेगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया। अगर आपका जेड ज़्यादा नीचे होगा तो देखो यहाँ पेचकस लगाएंगे आप, जो ना इसके दोनों पेज खोल देना, 19-20 पेज खोल देना दोस्तों। और उसके बाद ये पेचकस हम यहाँ लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद हम इसको पेचकस को इधर कर देंगे ऐसे करके। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये 19-20 जो ऊपर को हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये ज़्यादा नीचे होगा, ज़्यादा ऊपर होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पेचकस लगाएंगे और इसे ऐसे यहाँ यानी कि इसको हम ऐसे कर देंगे यूँ करके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पेचकस लगा के करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर लेना पेच खोल के। अगर सही है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और करने के बाद फिर आप ऐसे ही चेक कर लेना दोस्तों, उंगली लगा के आपको लगेगा हाँ लग रहा है, नीचे उंगली आपको पट्टी में टच कर देनी है और चुटकी आएगी 19-20 ऐसे दबा के जाएगी, तो समझ लेना आपका जेड बिल्कुल सही हो गया। जो मशीन में लगता है, ठीक है, वो अंदर नहीं दिखाई देता आपको, मैं आपको बाहर ही रख के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाला पेज, ये देखो एक ये वाला पेज इसमें लट में लगता है और एक वाला पेज लट में लगता है। तो दोस्तों जब ये वाला पेज आएगा ना सामने, तो देखो इस कैम के अंदर हमारे 2 पेज होते हैं, एक उल्टा हाथ की तरफ होता है, एक सीधे हाथ की तरफ होता है। तो दोस्तों इस पेज की सीध में ना आपको ये वाला पेज ऐसे रखना है सीध में, ठीक है ना। ये 19-20 अगर इधर है तब भी चलेगा, 19-20 इधर है तो तब भी चलेगा, ठीक है ना। मशीन के बॉडी के हिसाब से हमें 19-20 रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जब कभी भी आप शटल बांधो तो इस चीज़ का याद रखना, ऐसे लट में ये बंधा रहेगा, यानी ये हमारी जो कैम है यहाँ होती है और लट्टू हमारा यहाँ होता है, इतनी दूर होता है, ठीक है। तो आप जो क्या करोगे, इसकी सीध में बिल्कुल ये वाला पेज ऐसे बांध देना, ठीक है। अगर ये ज़्यादा 19-20 इधर हो तो करना, अगर नहीं हो तो दोस्तों आप ऐसे ही छोड़ देना इसे, ठीक है ना। मैंने आपको टाइमिंग समझाने के लिए बताया। शटल लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको शटल लाना कैसे है, लगाना कैसे है, ठीक है। तो देखो ये जो नोक दिखाई दे रही है ना आपको, देखो नोक देख सकते हो आप, ये कितनी बारीक है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बारीकी होनी चाहिए दोस्तों, नोक जो ना चुपती हुई रहनी चाहिए। कभी आप शटल लगाओगे ना तो ज़्यादातर आप मेसर के लगाना, या जो आपको अच्छा लगे तो वो लगाना, लेकिन आप ऐसा शटल लगाना दोस्तों कि नोक है ना चुपती रहनी चाहिए और छोटी सी नोक होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा शटल दिखाता हूँ दोस्तों, ये वाला। अब देखो इसकी नोक देखो कितनी चौड़ी है इसके मुकाबले पे, ये देखो आप कितनी चौड़ी नोक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में लग रहा है ना, ये वाला शटल जो लग रहा है कि ये ना 100% है ना दोस्तों, ये टाप मारने की शिकायत लाएगा आपके अंदर। तो दोस्तों याद रखना, चौड़े जो इसका मुंह है ना, ये वाला शटल कभी भी मत लगाना। अगर लगाओगे तो समझ लो आप जो लेकरा कपड़ा होता है ना खींचने वाला, उस पर तक ये कंपलसरी टाप मारेगा दोस्तों, ठीक है। और देखो जब आप छोटी नोक का शटल लगाओगे ना, तो ये जो ना किसी भी कपड़े पर टाप नहीं मारेगा दोस्तों, चाहे लेकरा हो कि वो सा भी कपड़ा हो, ठीक है ना, कोई सा भी कपड़ा हो दोस्तों, ये शटल कभी टाप नहीं मारेगा। तो आप इस चीज़ की पहचान करना, कभी भी आप लेकर आओ ना तो ये चौड़ी नोक नहीं रहनी चाहिए शटल के अंदर। अब बात करते हैं शटल कैसे बांधा जाता है, सुई कितनी निकाली जाती है, सुई शटल की नोक से कितनी दूर रखनी है, और इसका सुराख कितने नीचे ऊपर होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कभी भी शटल लगाओगे जो हमारी नीचे आएगी और ये 3 सुराख वाली पत्ती जो है ऊपर आएगी, जब आप ऐसे लगाओगे तो आराम से लग जाएगा और आराम से ये निकल जाएगा। तो कभी भी अगर शटल आप निकालोगे तो दोस्तों ये जो हमारी कटोरी नीचे ले आओगे, उसके बाद आराम से ऐसे निकाल लोगे और ऐसे ही कटोरी हम घुमा के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद सुई को नीचे लेके आएंगे, और दोस्तों सुई का पूरा नीचे सुराख होना चाहिए। अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर नया शटल है ना तो दोस्तों पूरा सुराख निकलेगा, ठीक है। और पुराना शटल है ना, जब भी इसका पूरा सुराख निकलेगा। लेकिन अब नए शटल की बात बताता हूँ दोस्तों, नए शटल में तो पूरा सुराख आपको दिखाई देगा, लेकिन जब पुराना शटल में अगर पूरी सुई का पूरा सुराख निकालोगे ना, तो वो आपको आधा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो कटोरी है ना कि हमारी कटी हुई होती है, जब इसको हम ऐसे उंगली से ऊपर को उठाएंगे ना, तो जो आपको पूरा सुराख दिखाई देगा, समझ गए ना। जब शटल कटा हुआ होता है तो कटोरी नीचे को आ जाती है, तो वो आधा सुराख दिखाई देता है। और जब हम इसको ऊपर को उठा देंगे ना ऐसे कटोरी को, कटी हुई कटोरी को, यानी जो शटल कट जाता है तो उसकी कटोरी हिल जाती है ना, तो जब हम इसे ऊपर को उठाएंगे तो वो फिर आपको पूरा सुराख दिखाई देगा। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ इतना आपकी आप देख सकते हो, ये पूरा सुराख निकल गया इसके अंदर। कटोरी के नीचे जो ना दोस्तों सुई का पूरा सुराख निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना, खाली सुराख निकालना।
उसके बाद क्या करेंगे, देखो कटोरी को फिर अपनी जगह पे लेके आएंगे और जो हमारी जो शटल की नोक है ना, देखो ये हम शटल की नोक को यहाँ दोस्तों देखो अब हमने जो है ना सुई जो है ना पूरी नीचे लेके आ गए हम, ठीक है ना। देखो नीचे आ गई। अब जब सुई हमारी ऊपर को जब सुई ऊपर को जाएगी ना, तो दोस्तों यहाँ पे है ना हमें शटल की नोक रोकनी है। देख सकते हो आप दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा सुई के सुराख के ऊपर हमें यहाँ पे शटल की नोक रोकनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो सुई का, अब देखो सुई के बराबर में रखी है ना मैंने, ये रखी बीच में और ये रखी सुई से आगे, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है हमारे अंदर दोस्तों। ये पॉइंट की बात है, आपको कोई नहीं बताने वाला, इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो दोस्तों जब हमारी सुई यहाँ आ जाएगी ना, तो देखो सुई के रस्साई मतलब सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल इसके इतना हमें फास्ट यहाँ पे है ना, हम इसका पेच टाइट करेंगे शटल का। अब इसका पेच कैसे टाइट करेंगे ये और देख लो आप। लोग को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद देखो इस वाली उंगली से ना शटल के बीच में जो घुंटी होती है ना, इसको दबा देंगे, यानी नीचे से इसको ऊपर उठाएंगे और उंगली से नीचे को दबाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका शटल बांधने का तरीका है। तो देखो अब मैं इसका एक पेच ऐसा टाइट कर दूंगा दोस्तों, और ये भी दोस्तों हल्का सा टाइट करना है, खाली रोकना शटल को। रोकने के बाद फिर हम इसके तीनों पेच टाइट, देख लो मैंने सुराख के ऊपर नोक बांध दिया, ठीक है ना। और देखो ये सुराख जो ऊपर नहीं है, नोक में लगेगा नहीं दोस्तों, नोक पार हो जाएगी और दोस्तों हमारा सुराख, बस आप इतना ध्यान रखना दोस्तों कि ये शटल की नोक है ना सुई के सुराख के ऊपर से जानी चाहिए ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हो आप कि देखो मैं सुराख के ऊपर से हमारी नोक जा रही है, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर नहीं है नोक दोस्तों, सुई के ज़्यादा ऊपर नहीं है और ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है ना। ये इसका सुराख के ऊपर से नोक हमारी जा रही है, देखो, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप जो है शटल की नोक बांधना, और जब आप इस तरीके से बांधोगे ना दोस्तों, तो आपकी मशीन में धागा काटने की, टाप मारने की, सुई तोड़ने की शिकायत खत्म हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, शटल और सुई की नोक है ना हमारी, देखो यहाँ से सुराख के ऊपर से यहाँ से हमारी नोक जा रही थी ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर आप बीच में बांधते हो ना, बीच में, तो दोस्तों यहाँ पे भी बांधना ठीक नहीं है। आपने अगर यहाँ बांध दिया, यहाँ पे भी बांधना ठीक नहीं है, ठीक है ना। कभी भी अगर आप बांधोगे ना, इस सुराख के ऊपर से यहाँ पे बांधोगे दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों देखो आप इसका जंप देख सकते हो, मैंने जंप कितना रखा है, तो ये 19-20 जंप रहना चाहिए दोस्तों। ये जंप ऐसा मोटे पतले सब पे चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाया कि अगर आप मोटे पे चलाते हो स्पेशल, तो ये सुई जो है ना दोस्तों हमारी बहुत अलग रहेगी इससे, ठीक है ना। और एक ऐसा होता है दोस्तों पतले पे चलाने के लिए, तो जैसे लेकर कपड़ा हुआ दोस्तों, उस पर 19-20 जैसे ही दिखाई दे रहा ना, तो समझ लो फिर आपको ना फिर बहुत कम जंप रखना, जंप रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। लेकिन दोस्तों ये समझ लो, ये जो जंप रखा है मैंने, ये रखा है मैंने मोटे और पतले कपड़े पर चलाने के लिए, यानी कि आपकी मशीन है ना हर कपड़े पे चलेगी, इतना जंप आप रखोगे तो। तीनों पेच आप इसके टाइट कर लेना, उसके बाद हम जो है इसके स्टॉपर लगाना बताते हैं आपको दोस्तों। अब बात करते हैं देखो हम स्टॉपर की। ये जो ना स्टॉपर, ये देखो ये बात है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री के साथ में समझाया जाएगा दोस्तों। आज देखो ये जो है ना स्टॉपर की घुंटी कितनी चौड़ी है, इसमें आपको पता नहीं लगेगा चौड़ी है, लेकिन मैं दूसरा स्टॉपर दिखाता हूँ। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो स्टॉपर है कितना पतला है और ये कितना चौड़ा है। तो दोस्तों ये चौड़ा जो स्टॉपर है ना, ये फेल है, समझ गए। इसमें धागा पर मतलब टाइट निकलेगा और नीचे जब मशीन सिलाई करोगे तो नीचे दाना देने की शिकायत आएगी इस वाले चौड़े स्टॉपर की वजह से, ठीक है। अब देखो इसका फायदा बताता हूँ। ये पतला होगा ना दोस्तों, ये जो पतला होगा इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा और धागा हमारा आराम से निकलेगा, इसके अंदर दाना नीचे से नहीं देगी मशीन दोस्तों। दाना देने की एक वजह जो है ना इस स्टॉपर की भी होती है कि चौड़ा स्टॉपर जो है, ये जो ना धागा फंस के निकलता है, तो यहाँ से धागा साफ नहीं आता। तो दोस्तों देखो ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना स्टॉपर, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपका स्टॉपर कैसा है। एक बात तो ये होगी दोस्तों, अगर ये आपके मान लो आपके पास चौड़ा स्टॉपर आ गया, इसको बनाओगे कैसे। और ये स्टॉपर जैसे दोस्तों नया आ जाता है, नया ऐसे लगाया नहीं जाता, इसको बनाया जाता है। इसको बगैर बनाए अगर आपने लगा दोगे तो आपकी मशीन समझ लो खराब सिलाई देगी, सिलाई सही नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको बनाते कैसे, मैं आपको ये और दिखा देता हूँ। देखो अगर जैसे दोस्तों, अब जैसा मान लो आप ये चौड़ा स्टॉपर है ना दोस्तों, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको जो ना ये कमर, इसकी कमर को हम घिस देंगे पीछे से। तो दोस्तों मैं आपको घिस के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो आप देख लेना मैं कैसे घिस रहा हूँ, ऐसे करके हम रेती मारेंगे और ये जो कमर है ना इसकी, ये हमें बराबर कर देनी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको कमर देखो, ये मैंने इसकी कमर ऐसे घिस दी है, देख सकते हो दोस्तों। मैंने इसको देखो पतला भी कर दिया है और दोस्तों इसकी कमर मैंने घिस दी है। देखो अब आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इसमें ना 4 इंची रेती का भी हमारा, ये 4 इंची रेती दोस्तों, ये 4 इंची रेती है। इससे जो है दोस्तों इसकी कमर भी घिस जाती है आराम से। मैंने तो बड़ी रेती से घिसी है, तो आप क्या करोगे 4 इंची रेती से भी ले लेना। और दोस्तों देखो पीछे से है ना इसको मैंने वी टाइप में बना दिया, यानी पीछे से इसकी कमर पतली कर दी है और आगे से दोस्तों के ऐसे ही चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने इस पर ऐसे लगाया रेती और ऐसे लगाया रेती, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, और अगर मैं बार बार रेती लगाता तो उसमें अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों देखो पीछे से कमर मैंने कैसे गिराई है, तो आप भी इस तरीके से पीछे से कमर गिरा देना दोस्तों इसकी। आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से लगाओगे ना, तो आपकी मशीन जो है ना फर्स्ट क्लास सिलाई निकालेगी। और दोस्तों आपका एक फायदा
ऐसे स्टॉपर लगाने का एक फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका शटल आवाज़ भी कर रहा होगा ना तो दोस्तों आपकी शटल की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, रेती लगाने के बाद इस पर लगाएंगे कपड़े से बफ करेंगे, यानी इस पर पॉलिश करेंगे। पॉलिश कैसे करते हैं ये, और इन पर हम ये ब्रासो ले लेंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना। यहाँ लगाने के बाद में दोस्तों ऐसे एक पट्टी बना लेना आप, उसके बाद ऐसे कपड़े से ऐसे घिस घिस के इसकी पॉलिश कर देना दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी खनास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखो साइड में, इधर है ना, ऐसे सब जगह से इस पर पॉलिश कर लेना। ठीक है दोस्तों। जब आप ऐसे लगाओगे ना, आप यहाँ पे पॉलिश हो जाएगी, धागा रपट के निकलेगा और मशीन धागा नहीं। बात करेंगे इस स्टॉपर की कि यहाँ पे कैसे इसका टाइमिंग होता है, कैसे ये लगाया जाता है। दोस्तों हमें है ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। हम क्या करते हैं, इसको ना जैसे ये लगता है उल्टा सीधा लगा देते हैं बस। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा नुक्ता बताने वाला हूँ, आप इसी तरीके से लगाओगे ना तो आपकी सिलाई बहुत साफ आने वाली है, और ना तो धागा काटेगी नीचे से और ना ही ये दाना देगी। तो दोस्तों देखो, ये जब हम यहाँ कस देंगे ना, पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम कस ही देंगे इसको। ठीक है ना। पेज पे पेज लगा के हम कसेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा टेढ़ा है, ये किधर टेढ़ा है, किधर ज़्यादा निकल रहा है, किधर कैसे निकलना चाहिए, सारी हिस्ट्री कसने के बाद हम सबसे पहले इस साइड में आएंगे। देखो ये जो हमारी शटल की कटोरी है ना, तो ये जो घुंटी है ना हमारी स्टॉपर की, ये जो घुंटी है दोस्तों कि इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर इससे ऊपर होगी ना दोस्तों तो देखो ये जो ना ये पत्ती इसके अंदर लगने लगेगी। ठीक है ना। तो जब लगेगी तो मशीन हमारी फिर धागा काटेगी। तो दोस्तों देखो याद रखना, ये ऊपर नहीं होनी चाहिए और दोस्तों ये नीचे नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये देखो इसके नीचे है। ठीक है। मेरा पेचकस भी घुस गया, ये इसके नीचे है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको ऊपर उठाएंगे। ठीक है ना। और इसके बराबर में करेंगे, यानी इससे 19-20 नीचे करेंगे और इसे ऊपर उठाएंगे। तो दोस्तों अब इसे उठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉपर को बाहर बात करते हैं कि बाँख में कसा कैसे जाएगा। तो दोस्तों देखो ये जो ना जैसे हम कसते हैं ना बॉडी के अंदर, तो ऐसे ही है ना बाँख के अंदर कसा जाएगा। ठीक है। कभी आप ऐसे उल्टा कस दो, ठीक है ना दोस्तों, तो आप इस चीज़ की पहचान कर लेना मैं कैसे कस रहा हूँ। जैसे मशीन में कसते हैं ना, ऐसे इसको यहाँ पे कसा जाएगा। और कसने के बाद दोस्तों जब हम इसे आगे को उठाएंगे ना, तो देखो ऐसे यहाँ पे इसकी जड़ में चाबी लेके ऐसे चोट मार देंगे 19-20। ठीक है। मतलब जितने आप देख सकते हो अपनी मशीन में कि आपको कितना आगे पीछे करना है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये तो होगी इसे ऊपर उठाने के बाद। अब दोस्तों अगर ये घुंटी अगर आगे को निकली होती तो दोस्तों फिर हम जो ना चाबी इसकी जड़ में मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो ना इसमें हथौड़ी मारते हैं। ठीक है। तो घुंटी हमारी नीचे को आ जाती है। तो दोस्तों ये ऐसा आगे पीछे कर बता दी। अब दूसरी बात देख लो, अब जैसे ये जो हमारा जो स्टॉपर है ना, हम ऐसा ऐसा आगे को सरकाएंगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये भी आगे को जाएगा। ठीक है ना। मान लो नीचे से तो गएगा 2%, तो ऊपर से जाएगा 4%। तो दोस्तों फिर हमें क्या करना, बाँक में ये वाला हिस्सा बांध देना, नीचे वाला। देखो मैंने नीचे वाला हिस्सा इसका बाँक में बांध दिया, नीचे वाला। ठीक है। ये घुंटी वाला हिस्सा नहीं बांधना, वो दोस्तों के बीच में बांधना यहाँ पे। ठीक है। जैसे मेरी उंगली रखी है, बांधने के बाद में दोस्तों फिर हम जो ना थोड़ी से ऐसे डायरेक्ट यहाँ से मोड़ देंगे पीछे को 19-20, यानी कि 2% जो ये फालतू आगू के गया है ना, तो कि 2% हमें पीछे कर देना है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला हिस्सा हमारा सिर्फ ये वाला पीछे को आएगा और घुंटी वाला हिस्सा हमारा वहीं रहेगा। तो दोस्तों ये अब बात करते हैं देखो इस घुंटी की, तो ये घुंटी हमारी बराबर में आ गई है। अब मैं आपको इसका नुकसान और फायदा बताता हूँ। देखो अगर ये नीचे होगी ना, तो जब भी कभी आप मोटे पर सिलाई करोगे ना दोस्तों, तो ये स्टॉपर में से है ना हमारा शटल की जो कटोरी है निकल के भाग जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा जब शटल की कटोरी निकल जाती है तो उसका यही रीज़न होता है कि हमारी जो स्टॉपर की घुंटी है ना दोस्तों, ये नीचे होती है। इसकी वजह से हमारी शटल जो है ना, शटल की कटोरी निकल के भाग जाती है। जब भी मोटा आएगा ना तभी ये शटल की कटोरी निकल के भाग जाएगी दोस्तों। लेकिन जब आप इसे बिल्कुल बराबर रखोगे ना, और कितना भी मोटा सिलो दोस्तों, कितना भी मोटा, आपकी कटोरी शटल की निकल के भागेगी नहीं दोस्तों, गारंटी ले रहा हूँ इस बात की मैं। स्टॉपर की जो बात है ना, सबसे पहले हम जब स्टॉपर कसेंगे तो ये चीज़ हमारी सबसे पहले सही होनी चाहिए। यहाँ से जब सही हो जाएगा तो समझ लो आपका स्टॉपर बिल्कुल सही कस दिया आपने। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो हमारी ये साइड है ना, ये वाली, ये और देखेंगे ये ज़्यादा ऊपर है किधर है, कितनी नीचे है। ये जो हमारी शटल की पत्ती है ना, ये वाली भी देखनी होती है हमें, क्योंकि स्टॉपर में तो नहीं लग रही। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे तो गैप है ना, तो हमें इस चीज़ का भी, गैप का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सब चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। पता लगा ये जो पत्ती हमारी स्टॉपर में लग रही है, तो दोस्तों हम जब इसे स्टॉपर को मोड़ेंगे ना, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे, क्योंकि हमारी पत्ती जो शटल की ये हमारे स्टॉपर में लगे ना। तो दोस्तों देखो आप भी इस तरीके से बांधोगे ना। अब देखो ये बात होगी दोस्तों। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो स्टॉपर की जो घुंटी है और हमारी जो कटोरी के बीच में जो गैप देख रहे हो ना दोस्तों, ये गैप भी होना जरूरी है दोस्तों। अगर ये गैप कम हुआ ना दोस्तों, तब भी आपकी मशीन धागा काटेगी। ठीक है। और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ज़्यादा का नुकसान क्या है, कटोरी निकल के भाग जाएगी। तो हमें क्या इतना कम रखना है कि कटोरी मोटे पे आने के बाद निकले भी ना और हमारा धागा आराम से निकले इसके अंदर। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो मैंने तो दिखा दिया आपको कितना गैप है इसके अंदर, इतना गैप रखना है। मतलब आप दोस्तों इस चीज़ से देख लेना इस चीज़ को कि ज़्यादा दूर होगी
ठीक है ना। ये ज़्यादा दूर होगी तो शटल की जो कटोरी निकल भाग जाएगी, तो कि ज़्यादा अंदर भी नहीं करनी कि धागा ना निकले, तो आप मीडियम ही रखना इसके अंदर। ठीक है, जब हम स्टॉपर यहाँ से देखेंगे ना तो देखो इस चीज़ का याद रखना, ये जो चिमटी है ना हमारी, इस चिमटी में ये स्टॉपर लगना नहीं चाहिए। जो ना ये वाला आगे का जो हिस्सा है चिमटी में लगता है, तो इसको हम कैसे मोड़ेंगे ये और देख लो आप। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी मशीन में ऐसा भी आएगा कि आगे वाला जो हिस्सा है ना कि चिमटी में लगता है, तो इसको हम कैसे मोड़ेंगे। ठीक है, ये भी बता देता हूँ आपको। और देखो इसके गैप है ना, गैप और देख लो, मैंने गैप इसका देख सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं है। अगर ज़्यादा गैप होता तो हमें ऊपर से ही दिखाई दे जाता। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। देखो आप अगर चाहते हो ना आपकी मशीन में सिलाई बिल्कुल मोती की तरह चमके, साफ टांका निकले इसका, तो दोस्तों देखो सुई के उल्टा हाथ की तरफ देख लो, ये जगह, ये वाली जगह दोस्तों ये होनी चाहिए 75%। देखो ये कटोरी मैंने इधर को मिला कर रखी है, इधर को यानी सीधा हाथ की तरफ इस कोने में, स्टॉपर की इस घुंटी में मैंने देखो कटोरी ऐसे मिला कर रखी है। देखो दोबारा दिखाता हूँ, देखो मैंने इधर मिलाई, अब ये इधर मिलाई। ठीक है ना, जब मैंने सीधा हाथ की तरफ मिलाई ना, तो सुई के उल्टा हाथ की तरफ दोस्तों इधर 75% हमारी जगह होनी चाहिए। ठीक है, और 25% दोस्तों इधर जगह होनी चाहिए। जब आप ऐसा रखोगे ना तो दोस्तों आपका जो है ना सिलाई का टाका मोती की तरह चमकेगा, बिल्कुल साफ सिलाई निकलेगी, फर्स्ट क्लास, ना दाना होगा ना कुछ होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये स्टॉपर हमें ऐसा बांधना है। और देखो मैंने ऊपर से ही बता दिया आपको ऊपर कैसे रखना है, और नीचे से ही बता दिया दोस्तों, और सुई का मिलान भी बता दिया। तो दोस्तों जब इस तरीके से आप स्टॉपर को बांधोगे तो दोस्तों समझ लो आपकी मशीन अगर ख़राब भी चल रही होगी ना तो दोस्तों सही चलने लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये जो ना ये स्टॉपर मोड़ना बता देता हूँ कि मुड़ा घंटी में लगने लगे। तो दोस्तों देखो मैंने क्या ऐसा बांधा, देखो ऐसे। ठीक है ना, आप देख सकते हो इसकी घुंटी यहाँ पे निकल रही है, और घुंटी से नीचे बांधा दोस्तों इसे यहाँ पे। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों हथौड़ी से ऐसे हम आगे को मोड़ देंगे 19-20। ठीक है ना, और दोस्तों ये जब अगर लगेगी तो यहाँ से मोड़ेंगे। और दोस्तों ये कभी कभी क्या होता है ज़्यादा नीचे होती है, तो इसको कैसे करते हैं आगे को, तो दोस्तों देखो ऐसे खोल देंगे हम यहाँ से, ऐसे उल्टा यहाँ पे बांध देंगे इसको। ठीक है, देखो ऐसे बांध दिया मैंने, और बांधने के बाद दोस्तों फिर जो है हम आगे को ऐसे सीधा कर देंगे, यानी कि सीधा रहना चाहिए, ना कि चिमटी में लगे, शटल की पत्ती में भी ना लगे। यहाँ पे पत्ती लगती है ना, तो यहाँ से हमें से पीछे को भी रखना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आगे और पीछे दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से भी पत्ती बच गई दोस्तों, देखो यहाँ से भी पत्ती बच गई, और देखो यहाँ से भी हमारी पत्ती बच के निकल रही है। ठीक है ना, देखो ना तो क्या चिमटी में लग रही है और ना ही पत्ती में लग रही है, तो इस तरीके से बिल्कुल इसे सीधा रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इस गैप का भी याद रखना। तो आपकी समझ में एक बात ये नहीं आ रही होगी कि लेफ्ट राइट करने वाली। ठीक है, 75% कैसे लेके आएंगे जगह, तो दोस्तों देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जैसे पेज कसेंगे ना, इसको थोड़ा खोलेंगे, जब हम स्टॉपर कसेंगे ना, कसते में ही हम देखो मैं इसे सीधा हाथ की तरफ करूँ, सरक गया ना, तो देखो सरक गया, तो क्या उल्टे हाथ की तरफ कम हो गई, 25% जगह हो गई, और सीधा हाथ की तरफ 75% हो गई। ठीक है, अब मैं इसको देखो पेचकस को यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, तो देखो स्टॉपर किधर को आ रहा है, उल्टा हाथ की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे आगे पीछे होता है। जब आप ऐसा आगे पीछे करोगे ना दोस्तों, तो आपकी मशीन में लेफ्ट राइट जो 75% और 25% दोस्तों जगह बन जाएगी स्टॉपर में। तो आप स्टॉपर को ऐसे आगे पीछे करके यहाँ पे जगह चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम जो है ना शटल के फुल टाइट करेंगे पेज। तो देखो इसका शटल का पेज टाइट करने का तरीका बता रहा हूँ, जो आपके हाथ पे चोट भी ना लगे। देखो सबसे पहले हम व्हील पकड़ेंगे और मशीन को ऐसे रखेंगे, बड़ा पेचकस लेंगे, और इसके ना तीनों पेच है ना दोस्तों, इसके फुल टाइट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, आप देखो व्हील अगर आपके हाथ में होगा ना तो मशीन है ना स्लिप नहीं मारेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, और आप फुल टाइट पेज भी कर दोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको फुल टाइट पेज कर देना। हम शटल कसेंगे ना तो हमारी शटल में है ना मशीन थोड़ी सी भारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे देखो बिरासू लेंगे, और बिरासू लेके इसके फेस में डाल देंगे, और थोड़ा सा मशीन को हम घुमा देंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अगर मान लो आपके पास बिरासू नहीं है तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ना ऐसा हल्की सी चोट मार देना, और जोर से चोट नहीं मारनी है दोस्तों। अगर जोर से मार दोगे तो ये टक्कर है ना फिर दोबारा से हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, ब्रासू का यूज कर लेना, या फिर सरसों तेल का कर लेना। अगर ज़्यादा भारी है तो हल्की सी चोट मार लेना। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे फ्री कर देंगे। तो देखो मैं शटल फ्री कर दिया है और मशीन बिल्कुल फ्री हो गई है। अब हम इसकी पटरी वट्टी बांधेंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको सिलाई विलाई करके। फिर हम पटरी के अंदर धागा लगाएंगे इस तरीके से, देख सकते हो मैंने ब्रासू लगा दिया ये। तो आप भी दोस्तों पटरी के अंदर धागा लगा के पटरी को लगाएं दोस्तों। इसके अंदर खराश आती है ना, तो इसकी वजह से हमारी मशीन धागा काटी है पटरी से। तो दोस्तों पटरी में भी धागा लगाना ब्रासू का, इसके अंदर पॉलिश होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इस कुंडी की, तो दोस्तों इसके अंदर भी हम ब्रासू का इस तरीके से धागा लगाएंगे दोस्तों। धागा काटने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन आप पटरी में, कुंडी में, टेंशन में धागा लगाना दोस्तों। और मैंने स्टॉपर आपको बता दिया है कि वहाँ पर पॉलिश होनी चाहिए। तो दोस्तों कुंडी में धागा लगाएंगे, उसके बाद हम टेंशन में धागा लगाएंगे। तो दोस्तों देखो इस टेंशन के अंदर भी हम इस तरीके से धागा लगाएंगे। ठीक है,
तो दोनों तीन चीज़ों में आपको धागा लगा। ऊपर एक ब्लॉग बना रखा है धागा मशीन कहाँ कहाँ से काटती है, लेकिन दोस्तों आप उसे भी देख लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मशीन अगर कभी धागा काटे तो जहाँ से हमारा धागा जाता है ना निकल के दोस्तों, वहाँ पे आप पॉलिश कर लेना, आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। और दोस्तों जैसे मैंने जो ब्लॉग बनाया तो उसके अंदर आप ब्लॉग देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा पूरी हिस्ट्री के साथ में कि वो धागा मशीन कहाँ कहाँ से काटती है, क्या क्या वजह होती है। तो उसमें मैंने धागा काटने की सारी वजह बताई है। तो दोस्तों अब हम इसकी सिलाई टेंशन में धागा लगाएंगे ना तो इसमें ब्रासू रह जाती है, तो कपड़े से थाली के अंदर डाल के इस तरीके से थाली की सफाई कर लेंगे दोस्तों। तो आप भी इसमें से सफाई कर लेना, नहीं तो धागा जो है ना फिर कटेगा आपका। तो इसमें से ब्रासू या तेल इसमें नहीं डालना दोस्तों, इसके अंदर तेल वेल डालते हुए ब्रासू डालते तो उसको साफ कर लेना, इसमें बगैर तेल के बगैर ब्रासू के धागा निकल। दोस्तों अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाता हूँ। इसकी सिलाई देखो कितनी साफ है और दोस्तों एकदम मोती की तरह इसका टाँका चमक रहा है। तो दोस्तों देखो मैंने इतना बड़ा कपड़ा लिया था, मशीन ने कहीं पे भी टाप नहीं मारा दोस्तों, और कहीं पे भी धागा नहीं काटा। लग जाता है कि मशीन धागा काट रही है, टाप मार रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो बिल्कुल मोती की तरह इसकी सिलाई। देखो गरारी में बिल्कुल भी पिले नहीं होनी चाहिए और हमारी इसके अंदर टक्कर पिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सडल बांधने से पहले आप इस चीज़ की सेटिंग कर लेना। अगर गरारी में ज़्यादा पिल होगी तब भी मशीन सुई तोड़ेगी दोस्तों, टाप भी मारेगी, धागा भी काटेगी, ठीक है ना। तो आप पहले पिले चेक कर लेना। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी मशीन यूज करता हूँ। ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा दोस्तों, इस ब्लॉग को ज़्यादा शेयर करना जिससे कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों आप हमें ऐसे ही कमेंट करते रहो दोस्तों, हम आपके कमेंट पे ब्लॉग बनाते रहेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।